देखिए CGL 2022 के रिगार्डिंग अपडेट है, तो इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझना है आपको। तो जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन था कि इस बार जो प्रेफरेंस है वो आपका ऑनलाइन फिल कराया जाएगा, तो वही सब चीज़ें हैं। तो इस बार फिल करना रहेगा आपको 27 अप्रैल से 1 मई के बीच में आपका पोर्टल ओपन रहेगा, जिस पे आपको लॉगिन करके आपकी वेबसाइट पे फिर आपको फिल करना रहेगा चॉइस, ठीक है। और अलग अलग पोस्ट के लिए आपको फिल करना है। कौन कौन सी पोस्ट है उसका मैं सभी डाटा आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। जो स्टार्टिंग में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें सब कुछ मेंशन है। साथ में इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि एक तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि इसके बीच में ही फिल करना है। और क्लियरली यहाँ पे मेंशन भी है कि इसके बाद में कोई फर्दर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, इसी में ही फिल करना है आपको। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ यहीं पे कि जो आप फिल कर रहे हो, जो पोस्ट आप, उसको बड़े ध्यान से भरना है, क्योंकि उसके बाद में फाइनल उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो जो ऑर्डर आप वहाँ पे रख रहे हो पोस्ट का, अब इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, ध्यान से इसको समझना इसलिए, क्योंकि अलग अलग काफ़ी पोस्ट ऐसी है जिसमें काफ़ी में आपके पास कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर का हो गया आपके पास, और भी कुछ अलग अलग जो पोस्ट है नोटिफिकेशन में मेंशन है। मैंने पहले भी एक बार डिस्कस किया था आपके साथ, तो उसमें आपको देख लेना है कि कुछ कुछ के लिए आपके पास पीटी पीएसटी भी है। तो उसमें अगर उस क्राइटेरिया में आप फुलफिल कर रहे हो, जैसे काफ़ी में हाइट का मेजरमेंट है, चेस्ट का मेजरमेंट है, रनिंग है, और स्पेक्स नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ें आपको स्टैंडर्ड एक बार ज़रूर देख लेने हैं। तो एक बार फिल करने से पहले जो भी आप ऑर्डर रखते हो वो सब क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, तभी उस चॉइस को आपको ऊपर रखना है, क्योंकि फाइनल उसमें जाके कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्लियर इसलिए लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 3-4 पॉइंट में यही बातें लिखी हुई हैं। इसको आप अपने एंड पर एक बार ज़रूर पढ़ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है यहाँ पर। तो इसलिए मैं आपके साथ जो भी क्राइटेरिया है, एज लिमिट का भी है इसमें, ठीक है, इस पर्टिकुलर एज में ये पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। साथ में अलग अलग क्राइटेरिया पे, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर का है, सर एसआई का भी है, और 2-3 पोस्ट और हैं जिसमें आपके पास कुछ स्टैंडर्ड अलग हैं। तो उसको आप फुलफिल कर रहे हो तो ही वो उस पोस्ट को आपको ऊपर फिल करना है, नहीं तो उसको नीचे फिल कर देना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको फिल करते टाइम ये जरूर ध्यान रखना है आपको। आपके पास टाइम है अभी 3-4 दिन का, तो उसमें ये सब आपको प्रॉपर एक लिस्ट बना लेनी है, और उसके हिसाब से ये सभी पोस्ट आपको यहाँ पे फिल करनी है। एक बार मैं आपको जो भी पोस्ट है उनका लिस्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी अभी डेट तो इसमें ये है, आपको इंपॉर्टेंट ये है, बाकी पोस्ट को देख लीजिए एक बार आप। तो पोस्ट की बात करें तो ये आपके पास पोस्ट हो जाएंगी। तो लेवल 8 में 2 हैं, एएओ और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, अकाउंट्स ऑफिसर, और इनके लिए एज लिमिट ये क्राइटेरिया है आपके पास। ये तो आपके पास इनका डिपार्टमेंट हो गया और क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट हो गया। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ये तो एज लिमिट हो गया, और दूसरी चीज़ आपके पास ये तो आप देख लोगे यहाँ से, ठीक है, एज लिमिट का। तो जैसे आप एएसओ भरते हो तो इसके लिए एज लिमिट ये रहेगा, तो इस एज लिमिट को थोड़ा कंसिडर ज़रूर करना है। इसमें आप लाई कर रहे हो तो ये आपको फिल करना है, ये वाला, ठीक है। सब पोस्ट के लिए यहाँ पे ये है, ये मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ऑडिटर के लिए जो एज है वो 18 से 27 साल है, और ये पूरा एक आपके यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे नोट में भी क्लियरली यही चीज़ लिखी हुई है कि जो आपको यहाँ पे फिल करना है कैंडिडेट को, जो पोस्ट यहाँ पे एक बार जो आप अलॉट हो जाएगा तो वही रहेगा, कोई फर्दर चेंज उसमें पोस्ट में आगे नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ, ठीक है, कि फिजिकल मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड इन अदर वर्ड, फॉर एग्जांपल इफ़ कैंडिडेट हैज़ गिवन हायर प्रेफरेंस फॉर ए पोस्ट, और उसके लिए वो सेलेक्ट हो गया इन केस, और अगर वो फेल करता है मीट मेडिकल और फिजिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड में, तो फिर उसका कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आगे उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो इसलिए आप जो भी पढ़ रहे हो तो उसका एक पूरा आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड है। मैं आपको एक बार वो लिस्ट भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कि पोस्ट के लिए क्या क्या है वो स्टैंडर्ड, फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सब चीज़ें इसमें लास्ट में मैंशन है। तो ये क्राइटेरिया आपको एक बार मैं नोटिफिकेशन में बिल्कुल लास्ट में लेके चलता हूँ। अब देखिए ये रहा वो सभी जानकारी में बात कर रहा था, वो जो फिजिकल स्टैंडर्ड अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर और एसआई इन सीबीएन, इनके लिए आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड है। मेल कैंडिडेट के लिए ये है 157.5, और चेस्ट में 81 सेंटीमीटर, जिसमें 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन भी है आपका, और हाइट में रिलैक्सेशन भी रहेगा कुछ कैटेगरीज के लिए यहाँ पर। और फिजिकल टेस्ट में आपके पास 1600 मीटर का वॉकिंग है ये, और साइकिलिंग 8 किलोमीटर का 30 मिनट में। तो ये सब क्राइटेरिया आपको फुलफिल करते हो तो ये आपको इस पोस्ट को ऊपर प्रेफरेंस में रखना है, ठीक है। ऐसे फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर ये 48 kg इनका वेट का क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। और बाकी कुछ फिजिकल टेस्ट है उसमें ये आपके पास ये क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एक पोस्ट है आपके पास एसआई इन सीबीआई, इसके लिए अलग क्राइटेरिया है। हाइट का आपके पास 165, और वुमेन के लिए आपके पास 150। इसमें ये चेस्ट के लिए आपके पास हो गया। विजन ये आपके पास यहाँ पे ये है
तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। विद और विदाउट ग्लास आई साइट ये सब कुछ होना चाहिए, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, तो ये एक बार ज़रूर आप पढ़ना है, ठीक है। इसलिए ये सब जानकारी इंपॉर्टेंट है, तो बाद में इनमें कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए इस सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फॉर्म जब आप फिल कर रहे हो उससे पहले, ठीक है। तो ये आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। और बाकी ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से, साथ में मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।